चलिए देखिए, अब आपको इसके लिए क्या करना है। मैं पहले फंदे डाल के आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगी कि किस तरीके से करेंगे। अब देखिए, फंदे आप चाहे तो नॉर्मल भी डाल सकते हैं, चाहे तो डबल बॉर्डर भी डाल सकते हैं। ये आपकी अपनी अपनी मर्ज़ी है कि आपने कैसे डालना है। तो फ़िलहाल हम जो फंदे हैं वो नॉर्मल जिस तरीके से डालते हैं वैसे ही डालेंगे, क्योंकि क्या होता है कि सबको डबल बॉर्डर के फंदे जो मैं बताती हूँ उस तरीके से नहीं आते हैं। अब जिसके लिए भी आपको चाहिए उनके गले में आप कितने फंदे डाल सकते हैं, ये आप लोगों ने उसमें देखना है। अब मान के चल लीजिए, अगर मैं बच्चे के लिए बना रही हूँ, क्योंकि अभी मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो थोड़ा सा बच्चों के हिसाब से ही बताने जा रही हूँ, बड़ों के लिए हम बाद में बताएंगे। क्राइटेरिया टेक्निक सही वही रहेगी, बस फंदे थोड़े ज़्यादा कम हो जाते हैं, टेक्निक वही रहती है। अब देखिए करना क्या है, आपने नॉर्मल फंदे आप डालिएगा इस तरीके से, क्योंकि स्टार्टिंग अगर आपने इस तरीके से करनी है तो आप नॉर्मल पे ही पहले कीजिएगा, फिर आप डबल फंदे जो है डबल बॉर्डर के जैसे हम डालते हैं वैसे भी डाल सकते हैं। फिलहाल मैं इस तरीके से पहले सारे फंदे डाल लेती हूँ। अब देखिए, मैंने 93 स्टिचेस डाले हैं, ठीक है, 93 स्टिचेस है। अदर मैं 94 डालूंगी क्योंकि एक को हम लॉक कर लेंगे और एक हमारे को वी गले के लिए चाहिए। ये 94 स्टिचेस डाले हैं। अब आपने क्या करना है, इस तरीके से सीधे पार्ट देखिएगा ज़रूर, ऐसे कि कौन सा सीधा पार्ट है। अब पहले हम इसे लॉक कर देंगे, ठीक है, ये आपने लॉक कर लिया। आपको ये जो है दो रखेंगे हम, ये स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा, यहाँ से एक सीधा एक उल्टा चलेगा। इसका पहले तो एक लाइन तो मैं पहले पूरी इस तरीके से उल्टी सीधी करती हुई जाऊंगी, सीधा उल्टा ऐसे, ठीक है। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है ये, और फिलहाल पहले मैं पूरी लाइन एक सीधा एक उल्टा इस तरीके से करूंगी। अब आप चाहें तो अगर डबल बॉर्डर कर रहे होंगे तो आप यहाँ पे डबल बॉर्डर भी कर सकते हैं। अब ये देखिए, हम स्टार्टिंग वाले इस पे पहुंचे हैं, इन दोनों को आप दो का एक कर लीजिएगा तो आपको एक सीधा एक उल्टे का जो प्रोसीजर है वो सही आएगा, ठीक है। ये आपका स्टार्टिंग वाला पॉइंट है ये। अब देखिए क्या करना है, अब आपके पास जो है 92 स्टिचेस रह गए हैं, तो 92 स्टिचेस का हाफ करना है। तो 92 स्टिचेस का हाफ आपका 46 हो जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये 23, ये आपका एग्जैक्टली सेंटर होता है। और यहाँ पे आपके पास जो भी सीधा फंदा होगा वो आपने लेना है। तो एक साइड से ये वाला एग्जैक्टली ये सीधा फंदा है सेंटर का, ये देखिए ये वाला सीधा फंदा है। अब जो मैं बता रही हूँ उसे फिर आपने दो लाइनों को दोहराते हुए जाना है वी नेक के लिए। अब देखिए, वी नेक जो है अलग अलग तरीके से बनते हैं, मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देती हूँ। अब देखिएगा, अभी हम जो बना रहे हैं वो हम इस तरीके से बना रहे हैं, ऐसे आएगा, ठीक है। आपका जो वी नेक है वो इस तरीके से आएगा। अभी हम यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे हम इसे बढ़ा रहे हैं। आप चाहे तो स्टार्टिंग पॉइंट आप थोड़ा सा खिसका के इधर भी कर सकते हो, तो आप इधर बढ़ाइएगा, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फिलहाल अब हम क्या करेंगे, हम ये बनाते हुए जाएंगे और इधर हम बढ़ाएंगे, इधर हम बढ़ाएंगे, फिर ऐसे वापस जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर बढ़ाएंगे, फिर सीधा बनाएंगे, फिर बढ़ाएंगे, ऐसे एक लाइन में बढ़ेगा और एक लाइन में नहीं बढ़ेगा, ठीक है। एक सीधी लाइन एक लाइन में बढ़ेगा, क्योंकि इसमें सीधी और उल्टी लाइन तो होती नहीं है जब हम गोल में बनाते हैं, तो एक लाइन में बढ़ेगा एक लाइन में नहीं बढ़ेगा। अभी तो हम इस तरीके का बना रहे हैं। अब दूसरा तरीका क्या होता है, इसमें दो तीन तरीके हैं। दूसरे तरीके में हम इस तरीके से खुला बनाते हैं। खुला बनाने के बाद हम उसे ऐसे करते हुए जाते हैं, ये पूरा बनाते हुए जाते हैं, और यहाँ जाके हम इन दो पॉइंट्स को, इन दो पार्ट्स को जोड़ देते हैं, तो वो भी हमारा वी नेक बन जाता है। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी।
फ़िलहाल मैं नॉर्मल बता रही हूँ कि आपको बनाने में प्रॉब्लम ना हो, आप ढंग से बना पाओ। उसके बाद जब आप थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बनाते हो तो आप बना लेते हो। अभी मैं इसमें नॉर्मल उसमें बता रही हूँ आपको फंदे डालकर। बाद में हम इसमें डबल बॉर्डर भी कैसे कर सकते हैं बहुत इजीली, आसानी से, वो भी मैं आपको बताऊंगी। चलिए अभी तो फ़िलहाल मैं जो बताने जा रही हूँ आपको, ये देखिएगा। फ़िलहाल अब हम क्या करेंगे, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, बनाएंगे एक सीधा एक उल्टा यहाँ तक। अब यहाँ पे फिर बढ़ाएंगे कैसे वो मैं बताती हूँ आपको। फ़िलहाल एक सीधा एक उल्टा जैसा है उसे बनाते हुए आप जाएंगे। अब देखिए आप, इस तरीके से मैंने फ़िलहाल इसे यहाँ तक आ गई हूँ, एक सीधा एक उल्टा करते हुए। अब आपने यहाँ पे फंदे बढ़ाने हैं। अब फंदे कैसे बढ़ाने हैं देखिएगा। ये सीधा फंदा है, इस सीधे फंदे के नीचे यहाँ पे देखेंगे ये, इसे आप इस तरीके से उतारिए, सॉरी इस तरीके से उतारिएगा, ठीक है। उतारने का और बनाने का ध्यान रखिएगा। ऐसे बना उतारा और इसे थोड़ा खींच के यहाँ से डाला और फिर बना लिया। ये पहला फंदा हो गया कि ये हमें सेंटर का फंदा रखना है। तो इस सेंटर के फंदे को हम नॉर्मल सीधा बनाएंगे और फिर यहाँ पे बढ़ाएंगे इधर। इसे बढ़ाने के लिए आपने ऐसे लेना है, एक इस तरफ जा रहा है एक इस तरफ जा रहा है, उसका ध्यान रखिएगा। अब आपने इस तरफ लिया, ऐसे सीधा बनाया, फिर जो आपको जैसा दिख रहा होगा एक उल्टा एक सीधा, वो आपने इसे फ़िलहाल फिर से करते हुए जाना है। अब जो अगली लाइन होगी ना, वो जो जैसा दिख रहा है वैसा ही बनेगा, उसमें हम बढ़ाएंगे नहीं, उसमें हम बिना बढ़ाए हुए एक सीधा एक उल्टा करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे हमने बढ़ाया वो मैं आपको बताती हूँ। फ़िलहाल वहाँ तक मैं पहले इसे एक सीधा एक उल्टा करते हुए जाती हूँ। अब देखिए फिर से आगे यहाँ पे सेकेंड लाइन है। अब ये आपको जो जहाँ पे हमने बढ़ाया उसके आसपास सीधा ही दिख रहा है, तो हम ये सीधा ही बनाएंगे क्योंकि ये वाला फंदा आपका उल्टा है। तो इसे सीधा बनाया, इसे सीधा बनाया और इसको भी सीधा बनाया, ठीक है। ये फिर ये वाला उल्टा दिख रहा है तो फिर उल्टा सीधा बनाया। अगली बार में हम कैसे बढ़ाएंगे वो देखिए, क्योंकि ये 4 लाइन जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, ये 4 लाइन से फ़िलहाल वी नेक में आपको इस तरीके से बनाते हुए जाना है। अब फ़िलहाल फिर से मैं पूरी लाइन करके वहाँ पे पहुँचती हूँ, एक सीधा एक उल्टा, फिर आपको दिखाती हूँ अगली बार में हम कैसे बढ़ाएंगे, जो नेक्स्ट टाइम हम बढ़ा रहे हैं। अब देखिए फिर से पहुँच गए यहाँ पे जहाँ पे हमने बढ़ाना है। ये वाला फंदा तो सीधा बनेगा। अब ये जो रखा है, ये रखा है ना आपने, इसी में बढ़ाना है। अब हमने, क्योंकि ये फंदा सीधा है तो उल्टा बढ़ाना है, तो धागा अपनी तरफ करके इसे आप ऐसे उठाइएगा, इसमें रखेंगे ऐसे, और इसे इस तरीके से, ये देखें फंदा आपने ऐसे उठाया ऐसे, और इसे यहाँ से उल्टा बनाएंगे, फिर सीधा बनेगा, और फिर ये उल्टा बनाना है तो इसे इस तरीके से उठाएंगे और फिर ऐसे ऐसे, तो आपके यहाँ एक एक उल्टा बढ़ गया। फिर ये क्राइटेरिया आपका बिल्कुल सही जाएगा, एक सीधा एक उल्टा देखेंगे आप, एक सीधा एक उल्टा। अब यही जो 4 लाइन्स अभी मैंने आपको बताई, इसके बाद तो अगली लाइन में उल्टा ही आएगा, तो उल्टा ही बनाएंगे ऑब्वियसली, मतलब जो जैसा दिखेगा। तो फिलहाल ये 4 लाइनें आप दोहराते हुए जाएंगे, और ये वी नेक जितना आपको चौड़ा चाहिए होगा आपने इसे उतना चौड़ा फिलहाल बनाते हुए जाना है। एक लाइन में बढ़ाएंगे, एक लाइन में नहीं बढ़ाएंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ दिखा देती हूँ, ये देखेंगे, ये देखिए स्वेटर बना रही हूँ एक, इस तरीके से बढ़ाया है। उसके बाद जब हम वी नेक कर लेते हैं, ये वी नेक आप देखेंगे इस तरीके से आएगा, क्योंकि अभी मैं इसके शॉर्ट रोज कर रही हूँ, बढ़ता हुआ जाएगा, तो ये इस तरीके से वी नेक आएगा। और यहाँ पे मैं बता दूँ आपको डबल बॉर्डर डाला है, वो डबल बॉर्डर कैसे डाला है वो मैं अगली उसमें आपको बताऊँगी। फिलहाल मैं आपको नॉर्मल बता रही हूँ, जिससे आप सीख सके कि वी नेक जो है किस तरीके से बनेगा। तो चलिए फिलहाल पहले इसे पूरा कर लीजिए, फिर आगे का क्राइटेरिया बताती हूँ आपको कि आप कैसे करेंगे। जो अभी 4 लाइनें मैंने बोली है, आपने वही 4 लाइनें इसमें फिलहाल दोहराते हुए जानी है। अब आप देखिए मैंने बना लिया, ये देखेंगे आप, ये इसका वी नेक है,
तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब हमें वी नेक को आगे किस तरीके से प्रोसीड करना है वो भी मैं आपको बता दूं। पहले देखिएगा, इस तरीके से जब आप बनाते हुए जाएंगे तो आपका जो टॉप डाउन है वो वी नेक इस तरीके से आता जाएगा। बहुत ही खूबसूरत सा वी नेक है। आगे का प्रोसीजर मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मेरे पास 104 फंदे हो गए हैं। 92 थे और 92 में आप ये देखिए कम से कम 12 फंदे बढ़ गए हैं, जो मैं ऐसे लाइन करती गई हूँ। ये लाइन आप अपने हिसाब से करेंगे जितने आपके हिसाब से आपको चाहिए। अब आपको आगे की शेप किस तरीके से देनी है, क्योंकि शेप इसकी इस तरीके से आनी चाहिए, तब ये वी नेक आपका बैठेगा। जब ये इस तरीके से आएगा, वी नेक को आप जब भी टॉप डाउन करें तो इस तरीके से जब बनाएंगे तो ये एग्जैक्टली सेम ऐसा वी नेक आएगा। तो चलिए फिर बनाइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि मैं जो भी नई चीज़ आप लोगों के लिए डालती हूँ वो आप तक तभी आएगी जब आपने बेल आइकन को दबा के रखा होगा। अब इसके आगे का प्रोसीजर अगले वीडियो में आपको बताऊंगी।